हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कैसे हैं और आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी है। मेरे यहाँ तो धूप होने लगी है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। और मैंने अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और ये देखिए सारे बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने अपने खेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, सभी लोग नाश्ता कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं जिन्हें धोना है और थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। तो ये देखिए, वैसे तो रात में ये साफ किया हुआ होता है, सुबह में मैं जब आती हूँ नाश्ता बनाती हूँ तो ये फिर से वापस फैलता है। तो इसे भी अब साफ करना है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। सो फ्रेंड्स, यहाँ ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन हैं। तो ये बर्तन रास्ते पे धोने की मेरी जगह है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर बर्तन को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये बर्तन को धो लिया है और बर्तन अच्छी तरह से धो लूँगी। और बर्तन धोने के बाद इसे लगाऊंगी नहीं, अभी जाली में ही छोड़ दूँगी। जब पानी निचुड़ जाएगा तब इसे लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मांज लिए हैं और अब ये बाल्टी से पानी निकाल कर मैं सारे बर्तन को एक बार कढ़ाई में और एक बार बाल्टी के पानी में धोकर सारे बर्तनों को जाली में डालती जा रही हूँ। इस तरह से मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे और मेरा एक काम निपट जाएगा और फिर मैं यहाँ दूसरे काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते के बाद गैस साफ़ नहीं किया था क्योंकि नाश्ता बनाया था। वैसे तो रात में सफाई करके सोती हूँ, लेकिन फिर नाश्ते के बाद ये सब बिखर जाता है। तो आज मैंने यहाँ जो रोज़मर्रा के डब्बे जो यूज होते हैं, ये किचन वाले नमक हल्दी मिर्ची के डब्बे जो रोज़ यूज होते हैं, उन पे भी मतलब कि धूल बैठ गई थी, या फिर हम उसे रोज़ रोज़ छूते हैं तो गंदे हाथों से भी छुए जाते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो पहले मैंने उन्हें पोंछ लिया है। उन्हें पोंछने के बाद गैस को भी पोंछकर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर ये काम हम रोज़ के रोज़ नहीं करते हैं तो ये भी एक दिन बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं। तो यहाँ रोज़ के रोज़ सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ का काम रोज़ निपट जाए तो बहुत अच्छा रहता है, वरना इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम कहाँ होता है। और ठंड के दिन तो वैसे भी वो छोटे होते हैं, तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ों को साफ़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ नीचे फ़र्श पे भी पोछा लगा लिया है। तो ये मेरे यहाँ फ़र्श नहीं है, बस जस्ट प्लास्टर किया हुआ है, टाइल्स नहीं है। तो ये ऐसे ही बहुत चिकना चिकना और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ मैंने इसे भी पोंछ लिया है, चारों तरफ क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि हम अब जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते पीते हैं, वहाँ चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं तो हमें काम करने में भी मन लगता है और खाने पीने में भी मन लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरा जगह किसे नहीं पसंद होता है। हर चीज़ को साफ़ सुथरा और अरेंज रखना ही तो हम औरतों का काम होता है। हम औरतें कितनी भी आनाकानी कर ले कामों से, लेकिन ये जो रोज़मर्रा के काम होते हैं इनसे हम भाग नहीं सकते हैं। साफ़ सफाई, खाना पीना, ये सब तो रोज़ के ही काम होते हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते हैं। और हर चीज़ को साफ़ रखना हमारा काम होता है, तभी हमारा मन भी लगा रहता है आगे के कामों में। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े निकले हुए थे धोने के लिए, तो इसे भिगो कर रख दूँगी, ताकि जब मैं नीचे की साफ़ सफाई करके आऊँगी तो ये कपड़े फूले रहेंगे। और मुझे हाथ से कपड़े धोने होते हैं, तो जब ये कपड़े फूले हुए होते हैं तो धोने में आसानी होती है। बहुत ही कम मेहनत में कपड़े धुल जाते हैं, इस तरह से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गैस साफ़ हो गया है, पोछा ओछा भी लगा लिया है और बर्तन भी धो लिया है। और इस साइड मैंने कपड़े भी भिगो कर रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे, झाड़ू पोछा करूँगी और नीचे के काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि खाना बनाने के बाद यहाँ की तो सारी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इतना मशक्क़त रोज़ ही करना पड़ता है, पर हस्बैंड लोगों को लगता है कि वाइफ लोग करती क्या है खाना बनाने के अलावा। उन्हें बस ऐसा लगता है जैसे हम लोग बस खाना बनाती है और खाती है और सोती हैं, बस यही काम होता है हमें। पर ऐसा नहीं होता है। मैं तो कभी कभी एकदम थक सी जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये गलियारा है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गलियारा है, यहाँ हमारा बाथरूम है और यहाँ सीढ़ियों से मैं नीचे जा रही हूँ। ये देखिए, इस साइड भी ऐसी सीढ़ियाँ हैं
तो रोज ही ऊपर नीचे करना होता है। और ये देखिए, ये इस साइड गलियारा है। ये मेरी देवरानी का रूम है। वैसे तो यहाँ लाइट बंद है। और यहाँ से ये मेरे कमरे में एंट्री है। और ये देखिए, कमरे की हालत भी बच्चों ने वैसी ही कर रखी है। ये देखिए, ये रजाई वगैरह कितना ख़राब कर रखा है। वैसे तो मेरे कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ बेड है, बेड से एक बित्ते की मात्र जगह है। और ऊपर से इधर रैक है, रैक पे मैंने पर्दा लगा रखा है। ये देखिए, इधर भी सारा कबाड़ी फैला रखा है बच्चों ने। अपने खिलौनों को भी ऐसे फेंक कर रखते हैं। किस किस के रूम की हालत ऐसी होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे जिनके घर पे बच्चे हैं उनके घर की हालत यही होती है। बहुत ही कम स्पेस है, देख लीजिए। और एक ही लाइट जल रहा है, इस वजह से अंधेरा है। तो आज मैंने इस रूम का काया पलट करने के बारे में सोचा हुआ है। तो आज मैंने सोच रखा है कि आज रूम का काया पलट करूँगी। इसी वजह से मैंने नहाया नहीं है। सुबह से आज नाश्ता बनाया है और सारे कामों को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि रूम का काया पलट क्यों करना है। तो मैं ठंड के दिनों में ज़्यादातर मैं छत पे रहती थी, क्योंकि धूप में आराम मिलता था। और ये देखिए, ये पर्दे के पीछे की दुनिया है और इसे कितनी ख़राब कर रखी है। बस बच्चे क्या करते हैं, रोज़ अपना कपड़ा निकालते हैं, पहनते हैं, और बाकी का जो होता है वो ऐसे ही इसमें ठूस देते हैं। तो इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो रखी है। और मंदिर में भी आजकल पूजा पाठ नहीं हो रहा है, इस वजह से धूल बैठ गया है। तो आज सारी चीज़ें साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर रोज़ तो मैं, ठंड का मौसम था, नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, इस वजह से मैं ज़्यादातर छत पे रह जाती थी। यहाँ की साफ़ सफाई को मैंने ध्यान नहीं दिया उतना ज़्यादा ठंड में। तो यहाँ से अभी एक्स्ट्रा जो स्वेटर वगैरह है वो हटाऊँगी, और जो ज़रूरी के हैं वो रखूँगी। और कमरे को आज बिल्कुल मुझे क्लीन करना है। मैंने सोच लिया है कि आज इसे क्लीन कर ही लेना है, इसका काया पलट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने रैक की साफ़ सफाई की हुई है। रैक की सारी चीज़ों को पोंछ पाछ कर अच्छे से मैंने लगाया हुआ है। मंदिर नहीं साफ़ करूँगी, मंदिर जिस दिन मतलब कि किसी दिन नहाकर साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये रैक वगैरह और सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लिया है। कपड़े देखिए कितने बिखरे हुए हैं, इन सब को जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है, ठंड के दिनों में हम बहुत सारे स्वेटर वगैरह सब यूज़ करते हैं और सब रैक पे रखते हैं। मेरे कमरे में बस सामान रखने के लिए यही एक रैक है। इसके वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने आज जो एक्स्ट्रा स्वेटर वगैरह थे वो भी हटा दिए हैं, क्योंकि ठंडी उतनी ज़्यादा अब नहीं पड़ रही है। आजकल धूप हो रहा है, इस वजह से स्वेटरों की ज़रूरत बहुत कम है। 2-2 4-4 मैंने ऊपर छोड़ दिए हैं, बाकी के सारे स्वेटर मैं रख दूँगी। और यहाँ पर सभी रैक को भी झाड़ लिया है मैंने सब जगह का, और क्लीन कर लिया है। तो जिस ड्रम में मैं कपड़े रखती हूँ उस ड्रम को मैंने उतार लिया है और सारे स्वेटरों को छांट लूँगी। इस बैग में मैं जो रोज़ पहनने के स्वेटर हैं वो रखूँगी, और जो अभी यूज के नहीं है वो सारे स्वेटर मैं ड्रम में भरकर ऊपर रख दूँगी। इससे थोड़ा सा रैक खाली खाली हो जाएगा और कमरा थोड़ा अरेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों की वजह से फैला फैला लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही स्वेटर को लगा लिया है। जो यूज के नहीं थे उन्हें ड्रम में भर दिया है। उसके बाद जो कपड़े बचेंगे उन्हें मैं जैसे जैसे रखती हूँ वैसे वैसे लगा लूँगी। मेरे हस्बैंड के अलग रखती हूँ, बच्चों के अलग रखती हूँ, और तकिया चादर के खोल वगैरह अलग अलग रखती हूँ। तो इस हिसाब से मैं अरेंज कर लूँगी सारी चीज़ों को। तो कपड़े लगाने के बाद मैंने फ़ैन को भी साफ़ किया था, क्योंकि ठंड के सीज़न में क्या होता है कि फ़ैन चलता नहीं है, बंद रहता है, और पूरे गर्मी चलता है तो धूल मिट्टी बैठ जाती है। पड़े भी चीज़ों पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और बहुत दिनों से साफ़ सफाई नहीं किया हुआ था, मतलब मायके से आने के बाद मैंने इसे साफ़ ही नहीं किया था। तो इस वजह से फिर मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे तो फ़ैन तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता होगा, पर मेरे यहाँ कुर्सी भी नहीं थी। मैंने पंखे को अपने एंगल से साफ़ करने की कोशिश की है। वैसे मेरी हाइट नहीं पहुंचती है इस पंखे को साफ़ करने में। ये देखिए, ये बेड पे मैंने बाल्टी रख के इसके ऊपर चढ़ के और ये फ़ैन को साफ़ करने की कोशिश की है। जितना मेरे से हुआ है मैंने कर दिया है, क्योंकि ये पूरी ठंडी के सीज़न में बंद रहा है और इस पर भी धूल मिट्टी जम गई थी। इधर भी मैंने बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है। ये रैक वगैरह लगा दिया है, बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा था। ये देखिए,
यहाँ पे ये बच्चों के सामान और बच्चों के कपड़े रखती हूँ, चादर वगैरह रखती हूँ, टॉवेल वगैरह यहीं पे रखती हूँ, हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ, बच्चों के स्वेटर वगैरह भी रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसे भी मैंने समेट कर अरेंज कर दिया है। ये रैक बहुत ही पतले पतले हैं, इन पे ज़्यादा देर कपड़ा रखना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, इनकी चौड़ाई एक बित्ते से भी कम है, इस पे कपड़ा रखना या सामान रखना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, बच्चों के स्कूल के बैग रखे हुए रैक से आधे बाहर है, पर इसे भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। एक छोटे से रूम में, एक छोटे से कमरे में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, पर फिर भी जैसा भी है अपना घर है तो इसे मैं उस हिसाब से अरेंज रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी से चले। इस साइड ये दरवाजे के पीछे का भाग है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के और बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह हैंग रहते हैं, और ऐसे यहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये पर्दा लगा दो बेटा। तो इसे अरेंज कर दिया है, और अब ये पर्दा लगा रखा है ताकि ऊपर से सब चिकना चिकना दिखे। तो ये देखिए, बच्चे यहाँ पे पर्दा लगा रहे हैं। तो ये पर्दा लगा होता है, इस वजह से सारी चीज़ें क्लीन क्लीन दिखती हैं। अब चलिए यहाँ चादर लगा देते हैं, और ये वाला पोर्शन भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। और ये अलमारी में कवर मैंने खुद से घर पे ही सिल कर लगाया हुआ था, तो ये थोड़ा ढीला है, लटक जाता है आगे के साइड में, तो इसे भी सही कर दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये बेड के ऊपर जो सामान रखने की जगह होती है, इस पे भी देखिए धूल बैठ गई है, तो मैंने इसे भी गीले कपड़े से पोंछ लिया है। मैं अक्सर सूखे और गीले कपड़े से पोंछती रहती हूँ। और ये बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, और ये फ्लावर पॉट पे भी धूल बैठ गया था, तो मैंने इसे भी झाड़ कर साफ़ कर लिया है। और सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद बेड लगा लूँगी। तो छोटे बच्चे हैं, इस वजह से प्लास्टिक और कथरी डाल दिया है, और उसके ऊपर से अब चादर लगा लूँगी। तो ये ठंड वाली चादर है, इसे मैं अभी ठंड के सीज़न में बिछाया करती हूँ, थोड़ा गर्माहट रहता है। कॉटन के चादर थोड़ी ठंडी के दिनों में ठंड पड़ते हैं, मतलब कि ठंडा लगता है चढ़ने पे बेड पे, लेकिन ये चादर एनी टाइम गर्म रहता है, तो इस वजह से मैंने इसे लगा लिया है अच्छी तरह से। और तकिया वगैरह अरेंज कर दूँगी, और कंबल रजाई वगैरह मैंने छत पे सूखने के लिए डाल रखा है। थोड़ी सी धूप लग जाती है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। उसके बाद मैंने पलंग के चारों तरफ से झाड़ू लगा लिया है और कचरा निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो बहुत कम जगह है, और उसमें भी नीचे का फर्श ये टूटा फूटा हुआ है, तो बहुत मतलब कि आराम से ही यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है। पर मैं यहाँ पे पोछा लगाकर सभी को साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेड वगैरह सब सही से लगा दिया है, पोछा भी लगा लिया है, पर क्या करूँ, मेरे यहाँ ये फर्श फूटा हुआ है जगह जगह से। तो ये देखिए, देखते हैं कब तक इसकी मरम्मत होती है। वैसे मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है। अब ये ड्रेसिंग और कूलर की सफाई मैं कल करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत लेट भी हो चुका है। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि कितना बज रहा है। ये देखिए, 1 बज रहा है, और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, और मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं, उतने सारे वो कपड़े भी धोने हैं। तो चलिए मैं वो सब कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। देखिए, मैंने सिंदूर बिंदी भी नहीं किया है, और यहाँ पर ये देखिए, ये बाल्टी भर कपड़े मैंने धोए हुए हैं। तो मैं सिंदूर बिंदी अब बाद में करूँगी, पहले चावल बिठाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बच्चे भूखे हैं। तो पहले चावल बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़े सूखने को डालूँगी, उसके बाद सिंदूर बिंदी करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैंने कुकर में चावल बिठा लिया है, और जैसे ही 1 सीटी आएगी तो चावल हो जाएगा। तो जब चावल बन गया है तो मैंने यहाँ बच्चों को खाना दे दिया है, और कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए हैं। सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।